आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन सबको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको इनके फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हम 140 को ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो आप इसको इसी के आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो 140 के फैक्टर कौन हो गए, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, दूसरा नंबर ले लेते हैं 156। देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना है आपको। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 39 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा और फिर 13 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर कौन हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, फिर दूसरा नंबर है मेरे पास 3825। अब देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से चेक करना है हमको। 3 से चेक करने के लिए ना सबको ऐड कर लो। 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18। 18 मेरा 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। कैसे चेक किया, सबको सम करके। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे, 4 और 2 6, 6 और 5 11 नहीं आता। अब किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है ना तो 5 से कर लो। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 से डिवाइड कर दो 1। तो फैक्टर कौन हो गए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 70। ये इसके फैक्टर्स। अब आ जाओ 5005 में, 5005। ठीक है, पहले देखो 5 और 5 10 है तो ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से। 4 से लेना नहीं है क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है। 5 से लेना है, 1001। अब 7 से हो जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये 7 से नहीं होगा, अब ये 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये 13 से होगा तो 1 आ जाएगा। तो फैक्टर कौन है, 5 7 11 13। तो इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 7429। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा। क्यों, इनको सबको ऐड करोगे तो 3 की टेबल में नहीं आता। 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है ना, 6 से डिवाइड होगा नहीं, 7 होगा नहीं। 7 देखो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 9 आ रहा, नहीं आएगा। 8 से होगा नहीं क्योंकि 8 कंपोजिट नंबर है। इसके बाद कौन है, 11। 11 से चेक करने के लिए ना आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करो। 9 और 4 13, 7 और 2 9। दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से करके देखते हैं। तो इसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। 13 5 जा 65, कितना बचा, 9 बचा 2। 13 7 जा 91, कितना बचा 19। नहीं आ रहा, 13 से नहीं हो रहा ना। अब किसने से करेंगे, अब 17 से करके देखो। 68, कितना बचा, 6 बचा 2। 3 जा 51, कितना बचा 119। 17 7 जा 119।
तो ये 17 से डिवाइड हो गया। कितना आंसर आया इसका? इसका आंसर आया 437। अब 17 से डिवाइड होगा ये? 17 3 जा 17 2 जा 34, 9 7 नहीं होगा। 17 के बाद प्राइम नंबर कौन है हमारा 437 का? 19। 19 से करो, 19 2 जा 38, कितना बचा? 5 7 19 3 सा। ठीक है, तो 19 से हो गया। कितना आंसर आया? 23। अब 23 से करेंगे तो 1। तो इसके फैक्टर कौन कौन आ गए? इसके फैक्टर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एसिफाई एंड वेरीफाई, यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको आपको क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो पहले तो क्या करना है? इनके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करो 13, और 13 से किया 1, 91 को किया, देखो किससे डिवाइड होगा ये? 7 से। 13 7 जा 91, 7 से किया 13 और 13 से किया 1। एचसीएफ के लिए क्या करना है? कॉमन लेना है, तो 13 कॉमन है। और एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर हैं उनमें मैक्सिमम पावर लेनी है आपको। तो 2 इंटू 91, आंसर कितना आ गया इसका? 2 से करो 280। ठीक है, अब क्या निकालना है? एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एलसीएम। दैट्स मीन 13 मल्टीप्लाई बाई 182। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाई 182 करना है। कितना आंसर आएगा? 182 मल्टीप्लाई बाई 13, कितना आंसर आया? आंसर आया 2366। अब यहाँ पर लिखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 मल्टीप्लाई बाई 91, इनको करो तो कितना आंसर आएगा? 2366। वेरीफाई हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड में पहले 510 के फैक्टर करने हैं और फिर आपको 92 के फैक्टर करने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 और 5 10, 11 12, 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और फिर 17 से करेंगे 1, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 23, और फिर 23 से करेंगे 1। तो एचसीएफ कितना है यहाँ पर? कॉमन देखो कौन है? 2 कॉमन है बस। और एलसीएम कौन है? एलसीएम है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सबको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड मल्टीप्लाई बाई 23। तो आंसर कितना आता है? ये आता हमारा 7820। ठीक है, हम निकालेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 7820। कितना आंसर आएगा? यह आएगा हमारा 15640। अब इनका प्रोडक्ट निकालो। किसका? 510 मल्टीप्लाई बाई 92। और सबसे इजी तरीका है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी सेम आता है तो इसका मतलब हमने सही किया। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारा? इन दोनों का आंसर आ रहा हमारा 46920। 46920। इसका मतलब हमने कहीं गलती की है, अब वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से किया, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 5 से किया 17, ये 1,
अब यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 23, फिर 23 से किया। एचसीएफ कितना है मेरा 2, एलसीएम कितना है मेरा 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बची, वो है हमारा 3। मैंने यहाँ पर 3 नहीं लिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 और लेना है। तो 0, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 7 जा 21, 22, 23। तो यानी आपको यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई और करना है, यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई और करना है। तो आंसर आएगा आपका 46920। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में हमारा 336 इसके फैक्टर करेंगे एंड 54 के फैक्टर करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 3, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से करेंगे 42। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। इधर आ जाओ, 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1। तो एचसीएफ कितना आ रहा है, कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन है, 3 इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो 1 टाइम लेना है। तो आंसर आ गया 6। फिर एलसीएम आ जाओ। एलसीएम है मैक्सिमम 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3, और प्राइम बाकी बचा 7। ये हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, 16 को मल्टीप्लाई बाई 27 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। तो आंसर कितना आया हमारा, यह आया 3024। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, यानी 6 इंटू 3024। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो आंसर कितना आएगा आपका 1814। अब प्रोडक्ट निकालो दोनों नंबर का। प्रोडक्ट आपका किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, यानी 336 मल्टीप्लाई बाई 54। ठीक है, 336 मल्टीप्लाई बाई 54। तो आंसर कितना आया आपका, सेम 18144। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, किस किस का, इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम डायरेक्टली फैक्टर लिखेंगे। ओके, 12 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7। ठीक है, एचसीएफ लिखेंगे, कॉमन कौन है, देखो तीनों में 3 कॉमन है बस। और एलसीएम में क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 की पावर 2, 3 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 3 5 7, 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7, 60 इंटू 7। आंसर आया 420। ओके, अब सेकंड में आ जाओ। 17 के फैक्टर लिखेंगे तो 17 इंटू 1 आएगा, 23 के फैक्टर करेंगे तो 23 इंटू 1 आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। और 29 को लिखेंगे तो 29 इंटू 1। तो इनका एचसीएफ कितना बनेगा, एचसीएफ कॉमन तो 1 है, और एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। तो आंसर कितना आया, 11339। ओके,
अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। देखो HCF कॉमन होगा और मिनिमम पावर होगी। LCM जितने भी फैक्टर है वो सब लेंगे और मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर करेंगे 3 की पावर 2 और 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 2। अब देखो तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और LCM में आता है मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 5 की मैक्सिमम पावर 2। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, 25 से 8 को कर दो, 25 8 जा 200 इंटू 9, 9 2 जा 80, तो 1800 इसका LCM। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं गिवन द HCF 3066579, इन दोनों नंबर का HCF 9 है, LCM निकालना है। आपको पता है सिंस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। और जब आपको LCM निकालना है तो आपको लिखना है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर एंड डिवाइड बाई HCF। फर्स्ट नंबर है आपका 306, सेकेंड नंबर आपका 657 और HCF है आपका 9। 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 इंटू 657। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा कितना, 34 मल्टीप्लाई बाई 657, तो आपका आंसर हुआ 22338। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 का मल्टीपल है। 10 के मल्टीपल का मतलब है 2 इंटू 5, तो उसमें 2 और 5 दोनों के फैक्टर होने चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है इफ एनी नंबर ends with the digit 0 then it must have factor of 2 and 5 both। ठीक है, बट 6 रेज़ टू पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो इसमें देखो ना, इसमें 5 का कोई फैक्टर नहीं है, तो आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, सिंस 6 रेज़ टू पावर n डज नॉट हैव एनी फैक्टर ऑफ 5, so 6 raised to power n can never end with the digit 0। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5 are composite numbers। ये दोनों composite number क्यों हैं? तो पहले तो देखो हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है, इसमें से 13 कॉमन ले लो, क्या मिला 7 into 11 plus 1,
दैट्स मीन 13 इंटू 77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78। अब देखो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, क्योंकि इंटू 1 तो सबके साथ रहता है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो आपको लिखना है सिंस इट हैज़ more than 2 factors, therefore it is a composite. It is a composite number. Clear? चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट आ जाओ 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। क्या करो 5 कॉमन ले लो, क्या मिला 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1, सो 5 इंटू इसके फैक्टर करो 7 6 जा 42, ठीक है, और 4 3 जा 12 2 जा 24, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 12 2 जा 24, ठीक है, कितना आंसर आया 1008 प्लस 1 कर दो, क्या आया 5 इंटू 1009 इंटू 1 सबके साथ में, तो सेम चीज हो गई। तो यहां भी लिखना है सिंस इट हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number. ओके क्लियर? तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव 1 राउंड। वो एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है, रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। अब वो दोनों अगर सेम टाइम पर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो वो कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो अगर किसी का कॉमन पॉइंट निकालना है कुछ टाइम के बाद का, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो हम पहले 18 के फैक्टर लिख लेते हैं, वो होंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, 12 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 9 यानी 36। तो आपको लिखना है हैंस दे विल मीट after 36 minutes, ठीक है, 36 minutes again at the starting point। ओके, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट्स को बाय। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people. अपनी क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए नीचे विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people. अपनी क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people.